अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। होम्योपैथ डॉक्टर खालिद हुसैन आपका खैर मकदम करता है। उम्मीद करता है अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे ये है खून की रगों को उभारने वाली सोजिश के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज। खून की रगों को उभर जाने और सोजिश के लिए होम्योपैथ मेडिसिन से इलाज है जिस मौजू पे हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो वक्तन फ़वक्तन अपलोडिंग कर दूँ वो आप बासानी देख सकें। नए व्यूअर्स को खुश आमदीद। डॉक्टर रैकविक एंड कंपनी जर्मनी ने आर नंबर 42 ड्रॉप्स की सूरत में बनाए हैं। डॉक्टर रैकविक एंड कंपनी जर्मनी ने आर नंबर 42 ड्रॉप की सूरत में बनाए हैं जिसका मकसद खून के रगों को उभर जाने और सोजिश के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। खून के रगों को उभर जाने और सोजिश के लिए आर नंबर 42 ड्रॉप्स बनाए हैं डॉक्टर रैकविक एंड कंपनी ने। इसकी अलामात ऐसी है: रगों में खून इकट्ठा हो जाना, रगों का ख़ासकर टांगों पर उभर जाना, इनमें सोजिश पैदा हो जाना या जल्द पर एक्जिमा पैदा हो जाना, खून की रगों की सोजिश, टांगों में थकन का एहसास, किसी वाक़या या बात से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाना, असाबी थकन, बुढ़ापे की आम तकलीफ़ें और कमज़ोरी, रगों के उभर जाने की वजह से वाली तकलीफ़ और भारीपन का एहसास, ख़ारिश और जल्द की ख़राबी, बवासीर में मसों का बाहर आ जाना। इनमें जो अद्वियात के अज़ा शामिल हैं उनका इस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट है। रगों के कुशादा हो जाने, उनमें खून की ज़्यादती हो जाने की ख़ास दुआ है। बवासीर के मस से बाहर आ जाना, जिस्म के किसी हिस्से में महदूद सोजिश और वर्म। इस दुआ का ख़ास असर ये है कि ये खून की रगों की कमज़ोरी दूर करती है जिसकी वजह से ये ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाती है और इनमें बड़ी मकदार में खून ठहर जाता है। ख़ासकर रान के निचले हिस्से में जल्द पर होने वाले छोटे दाने जिनमें शदीद ख़ारिश हो, जिसे एक्जिमा कहते हैं। इसके अलावा खून की नीली उभरी हुई रगों और इसके ऐसे होने वाली तकलीफ़, ख़ास तौर पर जब रगें उभरने वाली जगह पर दर्द हो, आबलों की मानंद अभारा, मुतासर जगह पर छोटी सी ठंडक महसूस हो, खून की रगों में किसी किस्म की रुकावट जिसकी वजह से खून रगों में रुकने लगे, दौरान खून की बीमारियां और उनकी छोटी बड़ी रगों के निज़ाम की ख़राबी। इसके अलावा रगों की ऐसी बीमारियां जिनके साथ जरासीम भी शामिल हो जाएं जिसकी वजह से मुतासर होने वाली जगह में भारीपन का एहसास हो। ये सूरत में इस वक्त पैदा होती हैं जब खून की रगों में सोजिश पैदा हो। इन तमाम अलामात की सूरत में आप आर नंबर 42 को मुतवातर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इन तमाम बीमारियों में जो अलामात बताई हैं शफा हासिल होगी। इसका तरीका इस्तेमाल इस तरह है: सुबह दोपहर शाम 15-15 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डालकर मुतवातर इस्तेमाल करें और आराम आने के सूरत में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम एक घूंट पानी में डालकर पी लें। इंशाअल्लाह जल्दी शफा नसीब होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स मेरी हौसला में मददगार और साबित होते हैं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए देखते रहे हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल और यूट्यूब ऑफिशियल। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।